पहले मुझे भी लगता था कि बगल वाले जान जाएंगे तो क्या मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे। कैमरा सबके पास है, बस एक चीज़ कमी है, गूदे की, वो लोगों के पास नहीं है। तो हुआ कैसे हो, बहुत दिनों से मैं ये सोच रहा था कि मैं कैसे इसको पब्लिकली शेयर करूं, पर शायद आज वो दिन है। मैंने इस साल कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं जो मैं चाहता हूँ कि इस साल के एंड तक मैं उसको अचीव कर सकूँ। ये मैंने कल ही बनाया है, अभी देख सकते हो, डेट भी है अगस्त 3। इतने कम दिन बचे हैं। उनमें से पहला ये था कि आई हैव टू स्कोर टॉप 100 रैंक इन गेट। गेट एग्ज़ाम था, उसके अंदर टॉप 100 रैंक। सेकंड था कि एक ऐसी फिटनेस जिसमें कोई भी एक दिन में मैं या तो 1000 पुशअप्स लगा सकूं, या फिर 500 पुलअप्स, या फिर 750 डिप्स। तो इस लेवल की फिजिक को अपने डेवलप करना है। तीसरा था कि आई हैव 100K फॉलोअर्स ऑन बोथ यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। अब ये देखो, मुझे पता नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इसी को मैनिफेस्टेशन कहते हैं। जो आप चाहते हो बस उसको लिख दो। और चौथा है आई एम मेकिंग 1 लाख पर मंथ। इन तीनों के लिए तो मेरे पास प्लान है, इसका मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, पर जो मेरे मन में है वो मैंने लिख दिया है। और ये चीज़ें ऐसे ही काम करती हैं। इन तीनों में से एक चीज़ कॉमन है कि तीनों को करने के लिए कंसिस्टेंसी का बहुत बड़ा रोल है। ये मेन इंजन है इस गाड़ी की। आप इंडिविजुअली देखो तो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। आपको एक अलग लेवल की फिजिक बनाने के लिए भी कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। और कंटेंट क्रिएशन में आपको सक्सेस पाने के लिए तो कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। तो इन तीनों का एक ही इंजन है, कंसिस्टेंट। और मैं तीनों पैरेलली एक साथ कर रहा हूँ। पता नहीं किस लेवल तक मैं पहुँचूँगा, पर जितना भी पहुँचूँगा मैं आपके साथ ये जर्नी पूरी शेयर करूँगा। बस मैं ये देखना चाहता हूँ कि चीज़ें हो सकती हैं या नहीं। मुझे कोई आइडिया नहीं कि क्या कैमरा एंगल रखना होता है, कैसे एडिटिंग की जाती है। और इस शेड्यूल के साथ न इतना टाइम हुआ, लेकिन मैं धीरे धीरे सीखता चला जाऊँगा। मैं इसको एक ट्रेनिंग फेज़ की तरह ले रहा हूँ। तो एक एक करके मैं चीज़ें बता देता हूँ कि क्या है ये। पहली पहली चीज़ जो थी वो गेट एग्ज़ाम। गेट एग्ज़ाम आईआईटी कराती है, तो आप उसके पेपर का लेवल समझ सकते हो। उसके अंदर अंडर 100 रैंक लाना मतलब एक बहुत सारा प्रैक्टिस चाहिए होगा। 10 से 12 घंटे तो रेगुलर, तब जाके कुछ उस रेंज में आदमी लाइक करेगा। दूसरी चीज़ है फिटनेस। तो अगर ऐसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अगर कोई बंदा कर रहा हो तो उसके पास इतना नहीं है टाइम कि वो फिट रह सके। ये बहुत लोगों का कंप्लेन हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो फिट नहीं रह सकता। तो बिना किसी इक्विपमेंट के, बिना किसी जिम के कैसे मैं अपने इस फिटनेस के टारगेट को अचीव करूँ। थॉट, अब बहुत लोगों को ये लगेगा कि ये दो चीज़ें ही काफ़ी है, तो तीसरा ये कंटेंट क्यों? क्योंकि मैं क्या, हर बंदा जिस सोसाइटी में है उस सोसाइटी उसको निगेटिवली देखती है। वो हर वो चीज़ करेगी कि आप ग्रो ना हो। तो कंटेंट आज के ज़माने में ऐसी चीज़ है कि आप एक पॉजिटिव अपना वो माइंडसेट रखने के लिए, क्योंकि सोसाइटी तो हमेशा निगेटिव देगी ही आपको। तो इसमें कुछ ऐसे लोग आपकी तरह मिलेंगे जो शायद सपोर्ट करें, जो प्रेज़ करें, हाँ कुछ अच्छा कर रहे हो करते रहो, ताकि मैं गिव अप ना कर सकूँ। बेसिकली फंडा यही है। पहले मुझे भी लगता था कि बगल वाले जान जाएंगे तो क्या मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि वो जाने और मजाक उड़ाएं, क्योंकि इस पूरे सिस्टम को जो फ्यूल चाहिए होगा ना, वो यही चीज़ है। जब तक लोग मजाक नहीं उड़ाएंगे ना, तब तक आप चलते नहीं रहोगे। आपको याद नहीं रहेगा कि क्यों मैं स्टार्ट किया था, क्यों मैं कर रहा हूँ। तो इसका एक ही फ्यूल है, और वो ये सोसाइटी अपने आप वो काम करेगी, क्योंकि उसको वही करना आता है। उसको हम अपने एडवांटेज में ऐसे यूज कर सकते हैं बस। इसलिए मैंने कंटेंट स्टार्ट किया।
ताकि अगर ये वीडियो कभी उनके पास भी जाए ना तो मजाक उड़ाएं, आगे कहेंगे, हंसेंगे, हंस लेंगे। लेकिन उनको ये तो ज़रूर पता है कि इनमें से एक भी चीज़ वो कर नहीं सकते। तो फिर कल मिलते हैं इसी पते पे। तब तक के लिए बाय।